जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज हम आपको जो भूत प्रेत की साधना है, भूत प्रेत की साधना अघोर तंत्र के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आपने ये साधना सिद्धि कर ली तो दुनिया की आप कोई भी शक्ति हासिल करना चाहते हैं वो मिलेगी आपको। आप कहीं से गड़ा खजाना ढूंढ सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, आप किसी को भूत लगाओ, प्रेत लगाओ, उसका भी झाड़ा लगा सकते हैं आप। तो ये जो भूत प्रेत की साधना है अघोर तंत्र की क्रिया के द्वारा, ये बहुत ही भयानक साधना है। आपको इसको जो रात्रि को करना है, रात्रि 12 बजे, और आपको कहीं ऐसे जंगल में, घोर जंगल में या शमशान में कहीं आपको एक जो बेरी का वृक्ष होता है उसको आपको देख के रखना है। बेरी का वृक्ष जिसमें बेर लगते हैं, खाने खट्टे मीठे होते हैं, वो वृक्ष देख के रखना है आपको। और ये साधना करनी है आपको किसी भी शुक्रवार, आप शुक्रवार को कर सकते हैं साधना को। और जो मुख रहेगा वह उत्तर मुखी रहेगा, उत्तर मुख होकर करना है। तो आपको ये साधना करने के लिए सबसे पहले तो आपको कहीं शमशान में एक बेरी का वृक्ष ढूंढ के रखे के आना है, जहाँ पर उस बेरी में अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें बेर आते हैं, उसमें बेर आते हैं। तो आपको बेरी का वृक्ष ढूंढ के रखना है। तो आपको शमशान भूमि में देख लें या आप जंगल में कहीं देख लें, आप ये साधना रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक करना है। तो आपको जो सामग्री लगने वाली है वो आप पहले लिख लें। सामग्री में आपको जो आसन रहेगा वो सफ़ेद रहेगा, जो वस्त्र रहेंगे वह भी सफ़ेद रहेंगे। एक पटा लेना पड़ेगा, 2 कुल्हड़ मिट्टी के पानी जो चाय पीने के आते हैं कुल्हड़, 2 मिट्टी को कुल्हड़ लेना पड़ेंगे, 2 दीपक लेने पड़ेंगे मिट्टी के। और आपको यह साधना आपको रात्रि 12 बजे से करना है। और आपको एक सुगंधित इत्र ले लेना है। जो इत्र जो आप लेंगे उसके जो रुई के द्वारा डुबा के उस पेड़ को पूरे पे लगा दें पहले जाके। तो सुगंधित जो इत्र लेना है, फिसफिस वाली परफ्यूम नहीं लेना है, वस्त्र ले लेना है, आसन आपको बता ही दिया है। और आपको जो है ना चंदन, हल्दी, डोरी, अक्षत, ये सारी चीज़ें ले लेना है। और आपको एक धूप बत्ती भी ले लेना है। धूप बत्ती से आप उस पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें ले लेना। और बेरी, वही बेरी के नीचे होगा, ये जो साधना उसी बेरी के नीचे होगा जिसमें फल आ रहे होंगे, क्योंकि जब तक फल उसमें आएंगे और फल उसमें लगेंगे तभी आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, नहीं तो फल मिलेगा कहाँ से? मिलेगा नहीं। तो आपको ऐसी बेरी ढूंढना है जिसमें फल लगे हों जब साधना करना हो। तो आपको ये सब साधनाएं करना है। और आपको जब भी आप जैसे ये साधना करने जाते हैं तो रात 12 बजे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको उस पेड़ के नीचे आपको गोबर से लीप लेना है। गाय का गोबर मिले अच्छी बात है। उसके बाद उस पर पट्टा बिछा लेना है। पट्टा बिछाने के बाद उस पर 2 कुल्हड़ रख लेना है। 2 कुल्हड़ रखने के बाद उस पर दीपक रख देना है। दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के बाद जो हमने धूप बताई है, आपको कंडी ले जाना है, कंडी को प्रज्वलित कर देना है, उस पर आपको धूप कर देना उस भूत प्रेत की जो साधना कर रहे हैं उनके नाम से। उस पर धूप का उसका हवन कर देना है, होम कर देना है। होम करने के बाद जो जल होगा उसका आप परिक्रमा उस पेड़ की 7 परिक्रमा लगाना है। 7 परिक्रमा लगाना है आपको, उस पेड़ की 7 परिक्रमा लगाना है। और 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपको 7 परिक्रमा लगाना है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद वो जल उस पेड़ में डाल देना है, वहीं पर समर्पित कर देना है जल को। तो एक परिक्रमा लगाएंगे आप, फिर उसको जल को डाल देंगे। दूसरे दिन जाएंगे, दूसरी परिक्रमा लगाएंगे, फिर उसको जल को उसी में चढ़ा देंगे। ऐसे ऐसे करके आप जब 11 दिन होंगे, 11 दिन में आपको कोई पीछे से आवाज़ देगा कि ये जल मेरे को दे दो। आपको वो 7वें दिन वो जल उसमें प्रज्वलित अर्पित नहीं करना है पेड़ में। 7वें दिन पेड़ में अर्पित नहीं करना है। तो 7वें दिन आप जब परिक्रमा, 11वें दिन जब आप परिक्रमा लगा लेंगे तो उसमें लास्ट में जल अर्पित नहीं करेंगे तो पीछे से आएगा कोई भूत होगा या जो भी होगा, तो वो आपसे कहेगा कि ये जल मेरे को दे दो। आप ये जल कदापि उनको नहीं देंगे। आप पहले उससे वचन आदि ले लेंगे।
कि मैं जो भी कहूँगा, मैं जब भी बुलाऊँगा, जब भी आप आओगे, मेरी जो भी कार्य होंगे वो आप करके दोगे। इस तरीके से सारी उनसे जो बात है वो आप प्रत्यक्षीकरण की बात कि आपको आना पड़ेगा, हमारे प्रत्यक्ष आना पड़ेगा, हमसे सारी हमारी बात को मानना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ शर्त रख देना है। शर्त रखने के बाद वो जल का लोटा उनको दें और पीने को। इस तरीके से तो इस तरीके से आप जिस साधना करेंगे, और जो हमने आपको जो मंत्र बताया वो मंत्र आप लिख लें। इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 5000 बार जाप करना है उसी पेड़ के नीचे बैठ के। पहले दिन जाएंगे आप 5000 बार जाप करेंगे, दूसरे दिन जाएंगे तो 5000 बार जाप करेंगे, तीसरे दिन जाएंगे। इस तरीके से 11 दिन आपको 5000 बार इस मंत्र का जाप करना है। और वही जो परिक्रमा आपको बता रहा है, पहले आपको विधि विधान से आप उस पेड़ की पूजा करेंगे। विधि विधान से उस पेड़ की पूजा करेंगे। पेड़ की पूजा करने के बाद आप उसको आप घूम घूम के परिक्रमा दे के जल उसकी जड़ में डालेंगे। जड़ में डालने के बाद लास्ट में इस जल को डालने के बाद ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आप जाके वहाँ पर आप शमशान भूमि में एक जगह जाके कहीं भी टॉयलेट कराएंगे। क्योंकि ये साधना बहुत दुर्लभ और जटिल होती है। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो यकीन मानोगे आप, जो जो मंत्र बता रहे हैं अघोर तंत्र द्वारा, जो मंत्र बता रहे हैं वो तुरंत ही सिद्ध होगा। आपको इस सारी प्रक्रिया करने का बाथरूम जरूर आना है, नहीं तो फिर भी वो साधना आपकी सिद्ध नहीं होगी। तो आप लास्ट में कहीं जाएं दूर को, वहाँ पर आप बाथरूम करके आएँ, फिर आप अपने घर आ जाएँ जहाँ भी रहते हैं। तो ऐसे वो प्रक्रिया आपको सिद्ध होगी। और मंत्र का पठन आपको बिल्कुल सिद्ध कर लेना है, बिल्कुल मतलब बोल बोल के सरल भाषा में हो कि आप उसको तुरंत करते जाएँ, तुरंत करते जाएँ। तो 5000 बार जप करना है। इस तरीके से आप लगातार ये साधना मात्र 11 दिन करके देख लें। अघोर तंत्र प्रक्रिया द्वारा, अघोर तंत्र प्रक्रिया द्वारा 11 दिन में दिन आपको तुरंत सिद्धि होगी और आप सारे कार्य उससे करवा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना, घंटी का निशान बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें हजारों रोगों का हल है। जैसे घुटनों में डाल दूँ, एड़ी में डाल दूँ, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लकवा मार गया हो, सफ़ेद दाग हो, लाखों रुपए लगा देते लोग घुटनों में। कई साहब घुटने खराब हो गए हैं, इनको प्लास्टिक के डालना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, एड़ी खराब हो गई है, प्लास्टिक की डालना पड़ेगी, बदलना पड़ेगी। तो इस तरीके से हजारों लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर डॉक्टरों के पास जाकर अगर आप एक बार ईश्वर की शरण में भी आ जाएं, एक बार ईश्वर की शरण में भी आ जाएं, तो असाध्य से असाध्य रोग, ऐसे हजारों लोग होंगे जो यहाँ से रोगी ठीक होकर गए हैं। अगर आप भी किसी परिचित को या रिश्तेदार को, किसी को जानते हो जो असाध्य रोगी हो या किसी प्रकार का, तो उसको हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दें, हमारा पता दे दें। तो वह व्यक्ति यहाँ आकर मात्र 5 सोमवार आना पड़ेगा उसको। 5 सोमवार हमारे घर आए, 5 परिक्रमा शिव जी के लगाए, 1 चम्मच जल पिए, उसकी असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। ये हम गारंटी देते हैं 1000%। और अगर भाई बंदा हमारे घर से दूर रहता है, अगर 1000 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, वो आ ही नहीं पा रहा 5 सोमवार, जाने में उसको 2 दिन लग जाएंगे, आने में 2 दिन, तो सोमवार आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने हमसे बोला था सपने देकर कि अगर कोई ऐसा रोगी है जो नहीं आ पा रहा हमारे स्थान पर, तो वह व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से पहले हमसे रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मोबाइल के माध्यम से हम लाइव होते हैं। मोबाइल को आप सिंहासन में बढ़िया सजा कर रख दें, बढ़िया पूजा करके रख दें। इस जब हम लाइव हो जाएंगे तो उसमें शंकर जी की जो आपको चित्र दिखेगा उसका आप 5 परिक्रमा लगा लें, एक तांबे पात्र में जल रख लें भर के, उसको जल से चन्नामृत पी लें। वो रोग 5 सोमवार में वहीं ठीक होगा। ये गारंटी तरह साध से साध बीमारी। ये चमत्कारिक आप हमसे फ़ोन नंबर मांगे, आपको तमिलनाडु, असम, मेघालय, पता नहीं कहाँ कहाँ के रोगी ठीक हो गए, तो उनका भी हम आपको नंबर दे सकते हैं। असम, मेघालय, तमिलनाडु, यानी पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग ठीक हो गए। लेकिन इसमें गुप्त बात की बहुत ज़रूरी है। जब आप परिक्रमा कर रहे हो, लोग कहें कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आपको कुछ लाभ हुआ, तो आपको सदा यही कहना है कि हमें पहले से काफ़ी लाभ है। ये आपको कहते जाना है। तो आपको सकारात्मक रहना है पहले, कॉल करने से पहले, या आप अगर ये करना चाह रहे हैं तो आपको सकारात्मक रहेगा कि नहीं भोलेनाथ के शरण में आए हमारा ये रोग ठीक होगा, नहीं हम भोलेनाथ के शरण में आए हमारा रोग ठीक होगा। आपको 100% नहीं 1000% हम ये गारंटी देते हैं कि आपका असाध्य से असाध्य बीमारी तुरंत ही ठीक होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को वायरल कर दें, अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं।
जिससे जो कुछ गरीब लोग हैं, जो डॉक्टरी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहा है, या किसी ने लाखों रुपए खर्च कर लिया, उसके पास पैसे नहीं है, तो प्रभु की शरण में आया, उसको साथ से साथ बीमारियाँ ठीक हो गई। कई प्रकार की बीमारियाँ, वो तो शॉर्टकट में आपको 4-5 बीमारियाँ जो बता दी हैं, लेकिन किसी भी रोग का हल, सारी रोगों का हल है 1 चम्मच जल। सारे रोगों का हल है 1 चम्मच जल। अगर वह 1 चम्मच जल पीता है, सब्जी की 5 परिक्रमा लगा, हम गारंटी देते हैं जो हमने ही नहीं सोचेंगे वो रोग तक ठीक हो जाएंगे उनके। तो एक बार प्रभु पे आस्था रखें और सकारात्मक सोचें और उनकी शरण में आएँ। तो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जल पिएं। तो इस वीडियो को आप वायरल करें, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20 लोगों में भेजें, जिससे जन कल्याण हो और आपका भी भला होगा। भोलेनाथ ने ये भी कहा था सपने में कि अगर जो इसको 20 बार या 30 बार इस वीडियो को कहीं बेचता है तो उसके भी साथ से साथ बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होंगी, क्योंकि उसने हमारी श्रद्धा से याद किया। सिद्धेश्वर महादेव की बड़ी चमत्कारी कथा है वो, तो आप जो है जब ये हमारे पास आएंगे तो हम सुनाएंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना बिल्कुल ना भूलें।